नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम क्या भारत की गिरफ्त में होगा? ये सवाल आज दिल्ली के लुटियन जोन से होता हुआ देश की सियासी गलियारों में कई मर्तबा किया गया। सरकार की ओर से गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस वादे को जल्द से जल्द पूरा करने का वादा किया। जाहिर है, सोमवार को जैसे ही छोटा राजन की गिरफ्त में आने की खबर भारत को मिली, भारत के लिए दाऊद पर शिकंजा कसने की एक और उम्मीद परवान चढ़ गई। जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है, तब से पाकिस्तान में दाऊद के ठिकानों को लेकर कई मर्तबा खबरें मिली और खबरें बनी। मोदी यूएई गए तो सुना गया जल्द दाऊद के ठिकानों पर दबिश के बाद बेनामी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या दाऊद पकड़ में आएगा? छोटा राजन के बाद क्या अब की बार दाऊद इब्राहिम गिरफ्त में होगा? आज बात इसी पर होगी। खास मेहमानों के साथ बिग फाइट लाइव जारी रहेगा। आज बातचीत के लिए स्टूडियो में हमारे साथ बीजेपी नेता पंकज जोशी जी हैं, कांग्रेस नेता सुनील शर्मा जी हमारे साथ होंगे, पूर्व डीआईजी विजेंद्र झाला जी हमारे साथ होंगे, साथ ही विश्लेषक एसएन सिंह साहब बातचीत में हमारे साथ होंगे और साथ ही कुछ सवाल जो दाऊद को लेकर अब खड़े होने लगे। सोमवार को इंटरपोल और भारत को एक बड़ी कामयाबी मिली जब मोस्ट वांटेड डॉन और दाऊद इब्राहिम का पुराना साथी छोटा राजन इंडोनेशिया के बाली से अरेस्ट किया गया। छोटा राजन ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से बाली पहुंचा था, जिसकी जानकारी कैनबरा पुलिस ने बाली पुलिस को दी। जानकारी के बाद बाली पुलिस, इंटरपोल और इंडियन अथॉरिटी की मदद से डॉन को बाली के मशहूर रिसोर्ट से गिरफ्तार किया गया। इंडोनेशिया पुलिस के मुताबिक छोटा राजन पर 20 हत्याओं के मामले चल रहे हैं। साथ ही 1995 में इंटरपोल ने उसे मोस्ट वांटेड घोषित किया था। 55 साल का राजन पिछले 2 दशकों से भारत से बाहर है। गौरतलब है कि राजन पहले अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद का खास माना जाता था, लेकिन फिर 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट के बाद राजन का दाऊद से झगड़ा हो गया और ये दोस्ती अंडरवर्ल्ड में दुश्मनी में तब्दील हो गई। ऐसे में राजन की गिरफ्तारी को दाऊद तक पहुंचने की अहम कड़ी माना जा रहा है। साथ ही चर्चा ये भी है कि अगला नंबर दाऊद का है। वहीं अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी ये बोलते हुए साफ कर दिया है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को भी भारत लाए जाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। सरकार अपने इस वायदे को पूरा करने के लिए तैयार है। जाहिर है, ये कोशिशें नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता संभालने के बाद ही तेज हो गई थी। दाऊद न सिर्फ मुंबई का गुनहगार है, बल्कि देश में हुई कई आतंकी वारदातों के साथ नशे के कारोबार में लिप्त रहा है। वक्त वक्त पर दाऊद ने आईएसआई के साथ मिलकर भारत को ठेंगा दिखाया है। ऐसे में जब बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई का दौरा किया था, तब से भारत सरकार यूएई में दाऊद की संपत्ति जब्त करने की तैयारी में है। दावा किया गया है कि दाऊद इब्राहिम की तमाम बेनामी संपत्तियां जब्त करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। यूएई के अधिकारियों ने भारत को बताया है कि पिछले हफ्ते से यूएई में दाऊद की संपत्ति जब्त की जा रही है। यूएई सरकार ने दाऊद की 50 से ज्यादा संपत्तियों की लिस्ट तैयार की है, जिनमें से कई को जब्त किया जा रहा है। भारत ने दुबई में दाऊद के गोरखधंधों से जुड़े सबूतों की फाइल बनाई है। पीएम मोदी की यूएई यात्रा के दौरान 200 पन्नों की ये फाइल वहां की सरकार को सौंपी गई थी। इसके साथ ही दोनों देशों ने आतंक के खिलाफ लड़ाई पर प्रतिबद्धता जताई थी। ऐसे में दाऊद के खिलाफ शुरू हुई इस कार्रवाई को भारत की कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। दूसरी ओर बढ़ते दबाव के बीच और भारतीय डॉजियर से घबराए दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान ने ठिकाना बदलकर महफूज जगह पहुंचा दिया है। उसे पत्नी और बेटी के साथ उत्तरी पाकिस्तान के मूरी इलाके में पहुंचाया गया है। यह आईएसआई की सुरक्षित जगह मानी जाती है। दाऊद के साथ उसके भाई अनीस इब्राहिम के परिवार को भी ले जाया गया है। अगस्त में अगर भारत पाकिस्तान के बीच
NSA स्तर पर बातचीत होती तो कराची में दाऊद के रहने के सारे सबूत भारत पाकिस्तान को सौंप देता। इन सारे घटनाक्रम के बीच लगता यही है कि सरकार जल्द ही दाऊद को पकड़ने में कामयाब होगी। पर ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि सरकार ये करेगी कैसे? क्या दाऊद को पकड़ने के लिए पाकिस्तान में ऑपरेशन चलाया जाएगा? क्या छोटा राजन के पकड़े जाने से दाऊद पर दबाव बढ़ेगा? ऐसे में देखना दिलचस्प होगा और इंतजार कितना होगा, सवाल ये भी है। जी हां, आज यही सवाल हमारा है कि क्या छोटा राजन के बाद अब दाऊद इब्राहिम पर शिकंजा कसा जा सकेगा? आप अपनी राय हमारे वेबसाइट के साथ साथ फेसबुक और ट्विटर के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले इसी सवाल को लेकर पंकज जी आपका रुख करना चाहूंगा और आपसे समझना चाहूंगा कि क्या ऐसा संभव है अब? देखिए अश्विन जी, बिल्कुल संभव है। जिस तरीके का भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब केंद्र में आई तो इस बात की पुख्ता कहा गया था कि भाई जिस तरीके से जो दहशतगर्द हैं, जो भारत के अपराधी हैं, जो लोग देश से बाहर रह रहे हैं, उनके प्रति सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उसका सख्त कार्रवाई का पूरा जो प्लान था वो सभी तरीके से बनाया गया। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय प्रधानमंत्री जो हैं वो विदेशों का दौरा कर रहे हैं, उनके जो संबंध हैं वो संबंध सुधरे हैं। उन संबंधों के आधार पर लगातार उनकी जो सूचनाएं थी वो लगातार जो है हमारी एजेंसीज के पास थे, लोगों के पास थे। वो जहां से जो ये पोजीशन हुई और उसी का जो आपने देखा कि पिछली बार जब यूएई गए थे तो यूएई में जाने के बाद में वहां दाऊद से जुड़ी संपत्तियां जो है, कुछ संपत्तियां उन्होंने सीज भी की थी और लगातार संपत्तियों को सीज करने की कार्रवाई लगातार चल भी रही है। और इसी तरीके से ये बहुत बड़ी एक जो है घटना है, जो एक उपलब्धि है, जो जैसे ही ऑस्ट्रेलिया से जैसे ही कल ये छोटा राजन के पकड़े जाने की खबरें मिली, आज शिवसेना से संजय राउत बोलते हैं। संजय राउत कहते हैं छोटा राजन की गिरफ्तारी महत्वहीन है। पंकज जी, नहीं, देखिए छोटा राजन की गिरफ्तारी महत्वहीन है, उनको अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम चाहिए। शिवसेना आपके सहयोगी दल। नहीं, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए इस चीज़ के अंदर ना सहयोगी दल है, ना ही, क्योंकि वो बेसिकली किसी पार्टी का दुश्मन नहीं है बल्कि पूरे देश का जो है दुश्मन है। उस देश का जो है वो अपराधी है। इस देश के अपराधी होने के कारण वहाँ का जो है लगातार बाहर रहता, 2 दशक से बाहर रहता। उसने अपराध यहाँ पर किए, जितने भी अपराध थी, हत्या जो है यहाँ पर की, वो अपराधी बाहर रह करके, मैं कह रहा हूँ कि ये महत्वहीन हो ही नहीं सकता। ये कोई मुद्दा नहीं है कि महत्वहीन है। मैं कह रहा हूँ ये मुद्दा पूरा देश का मुद्दा है, न केवल पार्टी का या सहयोगी का मुद्दा नहीं है बल्कि पूरे देश का मुद्दा है। और देश के मुद्दे के तहत ये चीज़ है कि जिस तरीके से हमने कहा है कि चाहे वो छोटे राजन हो, चाहे दाऊद इब्राहिम हो, लगातार हम उसको पकड़ेंगे। छोटे राजन पे कामयाबी प्राप्त है और जल्दी ही जो है दाऊद इब्राहिम निश्चित तौर पे खालिद कुरैशी बीकानेर से हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी बात सुनील जी मैं आपका रुख करूंगा। खालिद कुरैशी साहब बताएं। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर सीबीआई पुलिसकर्मी अपना पर्सन जो अपना काम कर रहा है वो करने दे, इस पे कोई भी भाई सरकार या राजनीतिक दल कोई भी इस पे राजनीति न करे। चलिए शुक्रिया आपका सुनील जी। मैं आपका रुख करते हुए सीधा सा सवाल लेके आ रहा हूं। ऐसा नहीं है, 1993 धमाकों के बाद से ही दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान चला गया, ऐसी खबरें हमने सुनी और पढ़ी है। सरकारें आपकी भी रही और सरकारें बीजेपी की भी रही। अब मैं जानना चाहता हूं कि नीयत और नीति में क्या फर्क आ गया आज की सरकार में? नहीं, देखिए ऐसा अगर आप कहते हैं कि कोई भी नियत नीति में कोई फर्क आ गया है तो मैं मानता हूँ ये अतिरंजित बात होगी, अतिशयोक्तिपूर्ण बात होगी। रही बात दाऊद इब्राहिम की, तो कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी, यूपी गवर्नमेंट, उसने उसी के टाइम के ऊपर यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने दाऊद को इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर करवाया। अमेरिका ने उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर किया और उसके बाद उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी उसकी इंटरनेशनली फ्रीजिंग होना चालू हुई। वर्ल्ड वाइड उसके मूवमेंट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगी। और सच्ची बात तो ये कि वो दुबई से भी वहाँ से निकल के और वो पाकिस्तान आके उन्होंने शेल्टर ली। अब रही बात, देखिए पाकिस्तान की तो इस बात को सारी दुनिया जानती है कि वो कल दाऊद ही नहीं, वो तो इवन अमेरिका के सबसे बड़े अपराधी ओसामा बिन लादेन को भी शेल्टर दिए हुए थे। तो पाकिस्तान का तो एक डिफरेंट ट्रैक रिकॉर्ड है। बट जहाँ तक दाऊद इब्राहिम की बात है तो कांग्रेस सरकार के ज़माने में उसे एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के ऊपर एक बहुत बड़ी काम हुआ, जिसको आपको मानना पड़ेगा कि उसके चलते दाऊद इब्राहिम क्लिफ्टन रोड कराची या डिफेंस कॉलोनी इस्लामाबाद में ही उनको अपने आप को कंसंट्रेट उसको करना पड़ा। तो इसको आप एक बात समझिएगा। रही बात दुबई की बात, तो दुबई और सऊदी अरब, इसका एक जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन वह डेवलप हुई है होती विद्रोहियों के बाद,
तो हूती विद्रोहियों के बाद पाकिस्तान के लिए एक वो था, एक आर या पार की बात, कि उसे सऊदी अरब और जो अरब गल्फ कंट्रीज थे उसके फेवर के अंदर हूती विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई करनी है नहीं करनी। और अरेबियन कंट्रीज का ये था कि आप करिए, उन्होंने नहीं किया। उनके पार्लियामेंट के अंदर, नेशनल असेंबली के अंदर इसके ऊपर रिजोल्यूशन पास हुआ। नतीजा निकला कि यूएई के जो विदेश मंत्री थे उन्होंने कहा कि आपको नतीजे भुगतने पड़ेंगे। तो अब जो जितना भी सऊदी अरब में हो रहा है या यूएई में हो रहा है दाऊद के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी मूवमेंट, वो उस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की बात है। आप कोई भी भारत सरकार क्या इस मसले पर दबाव कायम कर पाई है? आपके क्रेडिट लेने की बात है। देखिए, ये तो क्रेडिट लेने की बात है। और जो भी इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उनको सबको पता है कि यमन के हूती जो विद्रोही हैं, जिनको ईरान का सपोर्ट है, उससे सऊदी अरब और बाकी जो अरेबियन मुल्क हैं उनको थ्रेट फील हुई और वो पाकिस्तान का हेल्प लेने के, पाकिस्तान ने हेल्प से मना कर दिया। तो उन्होंने कहा भाई आप मदद हमसे मांगते हैं, फाइनेंशियल हेल्प हमसे मांगते हैं, जब हमें जरूरत पड़ रही तो आप नहीं करें। तो इसको लेके अरेबियन कंट्रीज और पाकिस्तान के बीच में रिफ्ट डेवलप हुई है और उसका फायदा हम उठा रहे हैं। नो डाउट। आज का सवाल क्या छोटा राजन के बाद दाऊद इब्राहिम पर भारत शिकंजा कस पाएगा? मौजूदा सरकार उसे ला पाएगी? अब आपको मैं एक बात और बता देता हूं मैं कि ये एक रहस्य की बात है। पहली बात तो आपको बताता हूं, हालांकि मुझे पता नहीं टेलीविजन पे इस बात को डिस्कस किया जाना चाहिए नहीं किया जाना चाहिए, बट आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम, इनके बीच में एक रिफ्ट 93 से ही डेवलप हो गई थी और छोटा शकील ने पिछले कुछ दिनों से उसको थ्रेट दी हुई थी कि वो उसका ही विल किल हिम। अब प्रश्न है कि छोटा राजन ने सरेंडर किया है या उसकी गिरफ्तारी हुई, ये अपने आप में अगले ये भारत सरकार पर भी सवाल खड़े होता है, प्रयासों पर भी सवाल खड़े करना है। बिल्कुल, मैं लौटूंगा इसी बात को लेकर, पंकज जी के पास भी लौटूंगा। हालांकि देखिए, मंच के ऊपर ये बात नहीं कही जानी चाहिए, बट सऊदी अरब में कुछ दिन पहले एक नौका के ऊपर एक विस्फोट हुआ और उसके ऊपर भारत सरकार की जिस ढंग से किरकिरी हुई बाद में, तो वैसे अब इन सरकार को इस बारे में पत्ते ओपन करने चाहिए कि राजन का आत्मसमर्पण हुआ है, सरेंडर हुआ है या गिरफ्तारी हुई है। ये एक नई खबर यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है। उस बीच में विजेंद्र झाला साहब, भारत के बेहद करीब रहते हुए भी, पड़ोसी मुल्क में रहते हुए भी भारत की सुरक्षा एजेंसियां आज तक दाऊद इब्राहिम पर हाथ नहीं डाल पाई। इस मसले पर आपकी क्या राय है? देखिए, छोटे राजन और दाऊद इब्राहिम, इन दोनों को आपको कानूनी तरीके से देखना पड़ेगा कि देखिए, छोटा राजन की जो गिरफ्तारी हुई है वो इंडोनेशिया में हुई है। इंडोनेशिया के साथ में इंडिया की प्रत्यर्पण संधि है और वहाँ पर ये जो गिरफ्तारी जो हुई है वो इंटरपोल ने की है और वहाँ पर जहाँ तक दिखता है, जैसे वहाँ के पुलिस ने भी क्लियर किया है कि वहाँ उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है और यहाँ के वारंट पर जो है उसकी गिरफ्तारी हुई है और कहा भी गया है कि भाई भारत को उसको सरेंडर करना पड़ेगा, इंडोनेशिया पुलिस को जी। तो दाऊद इब्राहिम का जहाँ तक सवाल है, जहाँ से शुरू से ही जो जिस तरह से जो है इंफॉर्मेशन मिल रही है कि वो पाकिस्तान में ही है और पाकिस्तान के साथ हमारी कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है, तो अब ये देखना लेकिन पड़ेगा। सवाल इस बात का है, भारत लगातार इस मसले पर सबूत देने की बात करता आया है, कराची में पते दिए गए हैं और यहाँ तक कि शिफ्टिंग की बात होकर यह भी पता लग गया है कि आईएसआई ने दाऊद इब्राहिम को मूरी में शिफ्ट कर दिया है। तो इन तमाम बातों से नहीं लगता कि आज की मौजूदा सरकार इन तमाम सबूतों को लेकर अगर पाकिस्तान के सामने पेश करे तो निश्चित तौर पर दाऊद इब्राहिम को लेकर दबाव बढ़ेगा? देखिए, सारा वाक युद्ध है और मैं समझता हूं कि सरकारें जब भी कोई स्ट्रांग आती है या वीक आती है तो ये बातें इस तरह की उठती है। स्ट्रांग सरकार आती है और कोई स्टेप लेती है, प्रेशर बिल्ड करती है, तो नेचुरली जो जिस देश के अंदर जो है मुलजिम है, अपराधी है हमारा, और वहाँ पर वो हमको अगर सरेंडर नहीं कर रहे हैं तो दबाव आता है, लेकिन वो करते इसलिए नहीं है क्योंकि मतलब इसमें सुरक्षा एजेंसियों की परफॉर्मेंस इससे जोड़कर नहीं देखी जानी चाहिए, चाहे दाऊद भाग जाए चाहे दाऊद पकड़ में ना आए। नहीं, वहाँ यहाँ की सुरक्षा एजेंसियां वहाँ जाकर के गिरफ्तार कर ही नहीं सकती क्योंकि किसी दूसरे देश में जो इंटरनेशनल लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ लागू होता है और जहाँ तक हमारे यहाँ अपराध जो जिस तरह से जो एक्सटॉर्शन के, ऐसा नहीं है, वो यूएई में भी रहा, वो लगातार उसके मूवमेंट रहे, उसकी जो कारगुजारियां रही, आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग में दाऊद इब्राहिम का नाम आता है, बॉलीवुड में पैसा लग जाता है, ईडी उसकी संपत्ति की आज इंडिया में जांच नहीं कर पाई। नहीं, देखिए, अगर दाऊद इब्राहिम का मूवमेंट अगर पाकिस्तान के अलावा किसी ऐसे देश में होता है जहाँ जिसके साथ में भारत की ट्रीटी है, तो भारत जो है उस देश से जो है संपर्क करके, और उस देश का भी ऑब्लिगेशन बनता है कि वो भारत को सरेंडर करे।
लेकिन आज देखिए कि जब दाऊद ने, ऐसा लगता है जैसा सुनने में आ रहा है कि उसने एक नहीं बहुत सारे देशों की जो है सिटीजनशिप ले रखी है, तो उस मामले के अंदर जो है कोई एक देश का मामला आता नहीं है। जी चलिए एसएन सिंह साहब, आपका रुख कर रहा हूं। अब आपसे भी जानना चाह रहे हैं कि भारत के लिए किस तरह के मुश्किल हालात फिलहाल आज के दौर में है। दाऊद इब्राहिम को लेकर लगातार गिरफ्तारी की उम्मीद नरेंद्र मोदी सरकार से है, शिवसेना भी अब दबाव डाले हुए है। दाऊद इब्राहिम अंतर्राष्ट्रीय अपराधी है, लेकिन अपराधी के साथ साथ वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वाणिज्य और स्मगलिंग का साम्राज्य भी खड़ा कर लिया है और कई देशों में, पाकिस्तान में भी उसके बहुत सारे होटल और इस तरह के धंधे कायम हैं। अर्थव्यवस्था में भी उनका नियंत्रण है। दुबई में भी था, दूसरों देशों में भी था और वहाँ की सरकारों, पुलिस के साथ भी उनके संबंध रहे हैं, जैसे भारत के भी अधिकारियों के साथ संबंध रहा है। जैसा कि पिछले सप्ताह कुछ दिन पहले ही आर के सिंह साहब का जो इंटरव्यू आया था एक चैनल में, उन्होंने बताया था कि 2005 में ही तैयारी कर लिया गया था, लेकिन बम्बई के ही भारतीय पुलिस अधिकारी ने ही इस बात की सूचना उन्हें दे दी गई और ये बच गए। दूसरी है, यदि उसको गिरफ्तार करना हो पाकिस्तान का, तो भारत के पास जैसे लादेन को अमेरिका ने गिरफ्तार किया उस तरह की सामरिक तैयारी है भी कि नहीं भी है। लादेन के बाद अमेरिका भी इस तरह के प्रयास में सीरिया और कई जगह असफल भी हो गया है कि उसको वापस ला नहीं पाया है। यदि राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, एग्जैक्ट लोकेशन इनके पास पता हो और नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति हो तो उसे सवाल यही है, यहाँ ये सवाल खड़ा होता है, इच्छा शक्ति क्या कहती है छोटा राजन को लेकर, आगे इस कड़ी को कैसे जोड़ा जा सकता है। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटेंगे और चर्चा का दौर जारी रहेगा, क्योंकि अब की बार दाऊद इब्राहिम की बारी है। इतने साल हो जाने के बावजूद यदि उसको नहीं पकड़ा गया है, जबकि हम उसके बारे में जानते हैं कहाँ है किस तरह है। दूसरी तरफ हम अमेरिका को देखते हैं जिसमें घर में घुसकर जिस तरह ओसामा बिन लादेन को धूल चटाई और उन्होंने एक दुनिया के सामने एग्जाम्पल प्रस्तुत किया, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंडिया को ऐसा ही कुछ करने की जरूरत है। अगर छोटा राजन पकड़ा है तो दाऊद इब्राहिम तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए हमें एक बड़ा ऑपरेशन की जरूरत है और इंडिया को पूरा सहयोग चाहिए नेशंस का, जिससे कि दाऊद इजीली पकड़ा जा सके। और जो भी हमले कराए अपने मुंबई वगैरह में और जितने भी तस्करी वगैरह जो करते हैं ड्रग्स की, ये सब बंद होनी चाहिए। अभी तक ये अत्याचार पूरे देश में, पूरी दुनिया में इन लोगों ने कायम कर रखा था, उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी, क्योंकि एक अच्छा नाम जो अंडरवर्ल्ड के अंदर था उसमें उसको पकड़ा जाना हमारे लिए काफ़ी है। अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट परमिशन दे तो, बाकी है तो पाकिस्तान के अंदर ही, अब बाकी उसको पकड़े जाना तो पाकिस्तान गवर्नमेंट परमिशन देगी नहीं इंडिया वालों कैसे भी। पाकिस्तान को इस मुद्दे पर होश में आना चाहिए और सर्च ऑपरेशन चलवाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में भी अभी थोड़े समय पहले भी बम विस्फोट हुए हैं और वहाँ के भी बच्चों को मारा गया है। दरअसल ये सवाल क्यों खड़ा होता है कि अब की बार दाऊद की बारी। अक्सर इंडियन मीडिया में और इंडियन पॉलिटिक्स में ये किसी भविष्यवाणी की तरह देखते सुनते नजर आए हैं कि दाऊद दिखता कैसा है, दाऊद अब कैसा हो गया है और दाऊद रहता कहाँ है और दाऊद का ठिकाना अब कैसे हो गया है। ज्योतिषी वाली ये वाणियां क्या भारत के मीडिया के साथ साथ भारत की छवि के साथ भी जुड़ी हुई है। सवाल इस बात को लेकर भी है क्योंकि दाऊद इब्राहिम एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी बन चुका है, जो भारत के लिए भी नाक का सवाल है। सुनील जी, आपके पास फिर से लौटूंगा, उससे पहले एक सवाल जो आपने छोड़ा पिछले दौर में, पंकज जी, उसको लेकर आपके पास में आ रहा हूं। छोटा राजन की गिरफ्तारी को लेकर भी यहां सवाल खड़े हो रहे हैं, मंशा पर बात आ रही है कि जिस सफलता के तौर पर छोटा राजन को देखा जा रहा है, फिलहाल उसमें ही संदेह है, तो दाऊद तो बहुत दूर की बात हुई।
नहीं अश्विनी जी, मेरे ख्याल में जो है देखिए इस तरीके के संदेह पैदा करना और इस तरह करना कहीं ना कहीं जो है देश के प्रति जो है ठीक नहीं है। दूसरी चीज़ जो उन्होंने कहा कि हर एक जो चीज़ का है, देखिए उन्होंने कहा कि दाऊद से उसका रिफ्ट था, उसने सरेंडर किया। मैं कह रहा हूँ रिफ्ट क्या आजकल में हुआ था या 1-2 साल के अंदर हुआ था? रिफ्ट तो बहुत टाइम से चल रहा था उसका, लेकिन उससे पहले क्यों नहीं सरेंडर किया? जब बेसिकली अटैक हुआ था तो उसको आज 4 से 5 साल हो गए उसके ऊपर अटैक हुए हुए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं देखिए उस चीज़ को जो है कमजोर करने की बात होगी। और आज जिस तरीके से पकड़ा गया है और जिस तरीके से सिडनी से उसके कॉल जो है इंडोनेशिया गई, जो बातें हैं जिस तरीके की मीडिया में आ रही हैं, क्या सच है क्या चीज़ें, देखिए देश की सुरक्षा और देश के जो ये लोग हैं उससे संबंधित हैं। उन लोगों की वो है कि क्योंकि एक अपराधी नहीं है, आने वाले अपराधी भी जो है उनको पकड़ में आएंगे। उनकी जो चीज़ें हैं कि हमने कैसे पकड़ा, क्या चीज़ हुई, किस तरीके का किया, किस तरीके के हमारे संबंध जो है दूसरे देशों से रहे, क्यों हम लोग उस पर सचेत रहे, क्या हमारी उस पर ये रही। तो ये सब आपके दो केंद्रीय मंत्री है, दोनों का जिक्र करूंगा। एक बार राज्यवर्धन सिंह ने कहा कि हम पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे, दूसरी बार किरेन रिजिजू बोलते हैं कि हम वादा किया है और पूरा करेंगे। इन दोनों वादों को कैसे करेंगे? नहीं देखिए, मैंने कहा ना श्वेता जी, ये बिल्कुल आपने कहा कि हम कैसे करेंगे, कैसे उसको ले जाएंगे। ये देखिए ये हमारी सिक्योरिटी एडवाइजरी है कि भाई हम कैसे उसको करेंगे। ये उस टाइम की क्योंकि मोदी सरकार पर आरोप लगते आए हैं आज तक कि मोदी सरकार क्रेडिट लेने की तो होड़ में रहती है, नहीं लेकिन काम नहीं करती। देखिए अश्विनी जी, मैं कह रहा हूँ कि ये काम हुआ कि नहीं हुआ। देखिए आपने कहा कि ये सब चीजें जो है कि नहीं, इन्होंने कहा कि जियोपॉलिटिकल सर्वे बना, इन्होंने कहा कि सब देश के जो है वो हो गए। तो भाई ये सब चीजें जो हो रही हैं या कुछ भी हो रही है, आपके टाइम पे भी तो ऐसी चीजें हुई होंगी, उनकी क्रेडिट आपको क्यों मिले? या आपके टाइम सारे खराब काम हुए, या सारा वातावरण नेशनली पूरा का पूरा जो भविष्यवाणी थी आपकी आगे खतरनाक थी, यही अच्छी हो रही है। तो मेरे ख्याल में इन चीजों से जो है किसी भी चीज की उपलब्धि को ना तो घटाया जा सकता है ना बढ़ाया जा सकता है। और जिस तरीके का जो है पूरा का पूरा पूरे जो विदेशों से संबंध है, जिस तरीके से कूटनीतियां हैं, जिस तरीके की पूरी चीजें हैं, आज आप देखिए कि पूरी की पूरी चीजें जिस तरीके से समाचार पत्रों में है कि सिडनी से भी जो है वहां सूचना गई और सिडनी से जब फ्लाइट से वो बाली गए तो बाली के वहां के उनको सूचना दी गई, वहां से जो है उनको अरेस्ट किया गया। और उसके बाद जो है ये सुनील जी, क्या पाकिस्तान में घुसकर दाऊद इब्राहिम को पकड़ पाना संभव है? देखिए मेरी बात सुनिए, किसी भी ढंग का मिस एडवेंचर अगर सरकार करती है, हालांकि 56 इंच की सीने वाली सरकार है, ये क्या करती है मुझे पता नहीं, बट मैं आपको बता देता हूँ ये बात। 2 बातें अच्छी तरह आप समझिए। एक अजीत डोभाल का मिस एडवेंचर, मुझे पता नहीं आप लोगों को पता कितना है नहीं है, बट एक अजीत डोभाल ने भी कहा था एनएसए की बातचीत होगी, हम डॉक्यूमेंट सौंपेंगे। जो डोजियर यूएसए को सौंपा गया, अश्विनी मेरी बात यूएई को सौंपा गया। आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि दाऊद इब्राहिम के मामले में अजीत डोभाल एक इतना शर्मनाक मिस एडवेंचर कर चुके हैं जिसके बारे में मीडिया में बड़ा मुश्किल से उसको कवर किया गया कि उन्होंने इस ढंग से किसी शूटर को अरेंज करने की कोशिश की और वो बाद में एक्सपोज हो गया हो। तो आप इस ढंग का कोई मिस एडवेंचर अगर आप कर रहे हैं तो दैट वुड बी ए फोली। हालांकि 56 इंच की सरकार है, कुछ भी कर सकती है, बट प्रश्न एक है, आप अच्छी तरह बात समझ लीजिएगा कि जब आप एक होस्टाइल कंट्री के अंदर, देखिए पाकिस्तान और इंडिया, जैसा झाला साहब कहते हैं हमारी कोई एक्स्ट्राडाइट उनके साथ कोई ट्रीटी नहीं है और क्या एक्स्ट्राडाइट ट्रीटी नहीं है। 4 बार ऐसा हुआ है कि वो हमारे सामने एक बेलेजरेंट कंट्री था, वो हमारे सामने एक होस्टाइल कंट्री था जिनसे हम 4 लड़ाइयां लड़ चुके हैं। और पक्की बात है वो दाऊद इब्राहिम को अपनी एक स्ट्रेटेजिक एक असेट मानता है, उसको अपने, क्योंकि पाकिस्तान की जो विदेश नीति है उसके अंदर वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात करते हैं कि हमारी असेट क्या क्या है। दाऊद, उनकी इंडिया के अंदर असेट थी, वो उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि उसके साथ बहुत सारे रहस्य जुड़े हुए हैं। अब प्रश्न एक है, अगर आप दाऊद के लिए किसी भी ढंग की सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो मेरी राय में एक वाइज डिसीजन नहीं होगा। एक बार पॉलिटिक्स से बाहर निकल के बोल रहा हूं मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, एक बार पॉलिटिक्स से बाहर आइए आप कि प्रश्न एक है कि एक एटॉमिक पावर है पाकिस्तान, आप यू आर नॉट अमेरिका, आप अच्छे से समझ लीजिएगा, आप अमेरिका नहीं, आप इंडिया है। अमेरिका, पंकज जी, इस बात का एहसास नरेंद्र मोदी सरकार को है कि नहीं कि आप अमेरिका नहीं है? नहीं देखिए अश्विनी जी, मुझे बड़ी अजीब सी बात लग रही है कि आदमी कह रहा है कि मैं अमेरिका नहीं हूं, मतलब अपने आप को जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर अपनी जो है कमजोरी खुद ही कह देना कि मैं कमजोर हूं, मैं अमेरिका नहीं हूं, मैं बहुत कमजोर हूं। मैं कह रहा हूं ये कहां की किस सरकार की बातें करते हैं। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि 100% नहीं हो सकता। मेरी बात मैं कह रहा हूं जो सरकार ये कह रही है एक सर के बदले में 10 सर लेके आएंगे, आज रोज आप लोग डेली आपके लोग मर रहे हैं। बात करना अलग बात है, आप केवल जिंगोनिस्टिक बात आप ये कहते हैं कि आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करके आप एक जिम्मेदार देश की तरह बात करिए। भारत एक जिम्मेदार देश है,
और भारत की विदेश नीति या भारत का रक्षा मंत्रालय एक जिम्मेदार ढंग से काम विदेश होना नीति में चाहिए। आपने कितनी बार विदेशों से मिले? जिम्नास्टिक बातों से नहीं होगा। मैं कह रहा हूं कितनी बातों से नहीं, मैं कह रहा हूं आप लोगों ने कितनी विदेश नीति की पालना की? आपके कभी आपके पड़ोसी देशों से संबंध नहीं क्या? आप नेपाल तक नहीं गए, आप लोगों की जो बात करते हैं उनके तक नहीं गए, और कहते हैं गए तो आप विदेश की बात, मैं कह रहा हूं किस चीज की बात करते हैं? एडवेंचर है तो एडवेंचर में 100% की बात करें तो नेपाल आपसे नहीं झुक रहा, आपसे आप नेपाल आपसे नहीं झुक रहा। उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया मधेश। सुनील जी, मैं क्या समझू आपका इशारा इस बात की ओर है कि भारत पूरी तरह से विदेश नीति में फेल्योर रहा है, खासतौर पर दाऊद इब्राहिम के मसले पर, और सवाल उसके साथ कांग्रेस सरकार पर भी, यूपीए सरकार पर भी खड़े हो जाएंगे, क्योंकि दाऊद आज की समस्या नहीं है। नहीं, देखिए प्रश्न एक है, देखिए दाऊद को केवल और केवल आपको कूटनीतिक ढंग से इस मामले को सॉल्व करना पड़ेगा। आप पाकिस्तान पे लगातार आप दबाव बनाइए, जैसे यूपीए सरकार के जमाने के अंदर दाऊद को एक अंतर्राष्ट्रीय आपने टेररिस्ट डिक्लेयर किया, आपने फिर बाद में अमेरिका ने उसको अंतर्राष्ट्रीय यूएई में संपत्ति जब्त होगी कहा गया। पूरे वर्ल्ड वाइड उनकी फ्रीजिंग हो, देखिए वर्ल्ड वाइड उसको फ्रीजिंग हो, और पाकिस्तान के ऊपर लगातार इसके ऊपर पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर हो, उसके ठिकाने आराम से अलावा आपके पास आराम उपाय से नहीं सकता है। कराची में खुली ये पूरी दुनिया वैसी दुनिया नहीं है, ये 17वीं शताब्दी और एक मशहूर क्रिकेटर से उसकी बेटी की शादी भी हो जाती है और शादी में शरीक भी हो जाता है। तमाम सवाल है हमारे बीच। एसएन सिंह साहब, विदेश नीति कहां चूक रही है? विदेश नीति में टर्म होता है कि दबाव देने के लिए आपको प्रोपगंडा करना पड़ता है। जिस तरह से राज्यवर्धन सिंह ने या दूसरे नेताओं ने कहा कि हम उसको स्ट्राइक करेंगे, पकड़ेंगे, उसके परिणाम स्वरूप हुआ कि पाकिस्तान और आईएसआई ने उसके बार बार ठिकाने बदल रहे हैं। भय तो वहाँ है, हो सकता है मोदी सरकार कुछ करे और इनका भय वहाँ व्याप्त है, ठिकाने बदले जा रहे हैं और सरकार प्लानिंग में भी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेरने का पूरा प्रयास किया, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने विदेशों की दौरा किया है और विदेशी ताकतों के साथ अपने संपर्क बढ़ाए हैं, और खास करके मुस्लिम यूएई वगैरह से भी उन्होंने सहायता लेने मांगने की कोशिश की है, मदद ली है और वहाँ गए हैं। सऊदी अरेबिया से भी उन्होंने अच्छे संबंध स्थापित किए हैं। तो इस तरह से आइसोलेट करने का है कि पाकिस्तान को आतंकवादी देश के जाला साहब, क्या स्ट्रेटेजिकली दाऊद को लेकर फिलहाल जो प्रेशर क्रिएट होना चाहिए इंटरनेशनल ग्राउंड पर, वो भारत क्रिएट करने में कामयाब रहा है? देखिए अश्विनी जी, जब अंतर्राष्ट्रीय अपराधी की बात आती है और उस अपराधी का पाकिस्तान से देश में छिपने का और होने का जब बात सामने आती है, तो बात ये चलती है कि भाई आपको सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्रेशर के अलावा और कोई चारा नहीं, आप सीधी कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपके बीच में जो है ट्रीटी और दूसरी जो इंटरनेशनल लॉ की जो शर्तें हैं वो बीच में आती है। अब आप कहें कुछ भी, सोचें कुछ भी, आप अपने आप को कमज़ोर मत समझिए, आप भले ही स्ट्रॉन्ग समझ करके कुछ भी बोलिए, लेकिन देखिए जब भी आप इस तरह से सीधी कार्रवाई करेंगे तो फिर आपको इतना स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा कि उसकी रिप्रिकॉशंस और उसका जो रिएक्शन है दूसरे देशों की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी, उसको भी आपको ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो सिवाय आपके आगे जा रहे हैं कि नहीं, मोरल तरीके से घेरने के अलावा और प्रेशर बिल्ड करने के अलावा और कोई सीधा चारा नहीं है। यदि दाऊद को गिरफ्तार ही करना है तो आपको पाकिस्तान पर दो टूक बात करनी पड़ेगी। और देखिए, कुछ गोलियों का जवाब गोलियों से देने से काम नहीं चलेगा। यदि कंटिन्यूस अपराधी अपराध करते हैं तो देखिए आज तो आप देखिए, शायद आपको पता होगा, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का भी कॉन्स्टिट्यूशन हो चुका है। उसमें इंडिविजुअल आदमी भी जिसके साथ जो एक्सटॉर्शन या और कोई अपराध हुआ है आईपीसी का, वो भी जाकर के एफआईआर लॉन्च करवा सकता है और कोर्ट में जो है ट्रायल करा सकता है। तो इसी तरीके से जो इस इशू को या तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर ले जाना चाहिए और वहां से कार्रवाई करानी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जाहिर है रणनीति के लिहाज से भारत को मजबूत बनना पड़ेगा, वरना हालात ऐसे थे और ऐसे ही रह जाएंगे। आज सवाल भी यही था कि क्या छोटा राजन को पकड़े जाने के बाद दाऊद इब्राहिम को लेकर भारत शिकंजा कस पाएगा। इस पर आपका जवाब मिला। उस जवाब के मुताबिक 55% लोगों को लगता है कि हाँ, भारत जो है दाऊद इब्राहिम पर शिकंजा कस सकता है, लेकिन 45% अब भी इस बात से सहमत नहीं है। फिलहाल एक ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो सरकार के दौरों की बात करेंगे। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बाड़मेर के बाद जिलों के दौरे के तहत नागौर पहुंच चुकी है और इससे पहले सवाई माधोपुर जिले का भी दौरा हुआ। तीनों की तस्वीर में क्या फर्क है और क्या इस दौरे का फर्क कहीं सिस्टम पर नजर आएगा, हर पहलू को टटोलने की कोशिश होगी। एक ब्रेक पर जा रहे हैं, चर्चा का दौर जारी रहेगा।